मतलब तेरा अच्छा। फाउंडेशन जो टीचर बनाती है फाउंडेशन तेरा, वो अगर तेरा स्ट्रांग हो हम्म। गया ना, तो तू कोई भी फील्ड में तू कुछ भी कर सकता है वैसे। तो मतलब ब्लॉकचेन इज लाइक एक कंटिन्यूअसली डेवलपिंग फील्ड ही है ये। अभी भी डेवलपमेंट, बहुत सारे डेवलपमेंट और भी बहुत सारे ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं। अभी भी हम लोग जब अभी बात कर रहे हैं ना, तो अभी भी और 2-3 आगे रहेंगे। तो ऑफिशियल हम्म। डॉक्यूमेंटेशन, हर बार ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे ही जाओ, क्योंकि कोई-कोई कोर्सेज़ रहते हैं, कोर्सेज़ अच्छे रहते हैं, वो मतलब इंटरैक्टिव रहते हैं, दैट इज़ अ वन प्लस हम्म। पॉइंट ऑफ दैट। बट कभी-कभी क्या होता है कि वो आउटडेट हो जाते हैं। मतलब अभी अप टू डेट तो रहना ही है, क्योंकि अभी हम्म। अगर 2 महीने पहले अगर तू कुछ वीडियो देखा था, तो वो अभी तक आउटडेट हो गया रहेगा। वैसे इतना रैपिडली हम्म। डेवलपिंग फील्ड है ये। तो मतलब यू नीड टू कीप योरसेल्फ कॉन्स्टेंटली अपडेटेड। मतलब रोज इंजीनियरिंग जो कर रहे हैं, उसमें क्या रहता है, जो भी हम लोग इंजीनियरिंग पे सीख रहे हैं ना, वो मोस्ट ऑफ द स्टफ इज नॉट गोइंग टू बी यूज्ड इन योर जॉब। खुद से भी सीखना चाहिए एटलीस्ट, मतलब दिन में 1 घंटा 2 घंटा सेल्फ लर्निंग के लिए करना ही चाहिए। वैसा एक है। हम्म। तो ही वो अच्छा खासा, और डीएसए तो है ही, डीएसए तो करना ही है। वो दोनों साइड से लोग सोचते हैं कि मेरे को कुछ आता नहीं है, तो मैं पार्ट नहीं लूँगा ब्लॉकचेन में। और फिर दूसरे लोग सोचते हैं कि अरे कोई पार्ट लेगा नहीं, तो हम्म। मैं इसमें ले लेता हूँ, मेरे को मिल जाएगा कुछ तो, लाइक थर्ड प्राइज़ तो हम्म। मिल ही जाएगा, कोई रहेगा नहीं तो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स वाला सूरज मातो। और आज हम लोग आपके लिए एक और पॉडकास्ट लेके आए। और आज के जो पॉडकास्ट में हम लोग टॉपिक डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं वो है ब्लॉकचेन। तो आज के हमारे गेस्ट है मिस्टर सॉयडन अल्फांसो, ये मेरे फ्रेंड भी है। और इन्होंने ना है ना ब्लॉकचेन बहुत ही अच्छे से किया है। लाइक इन्होंने हैकाथॉन जीते, इंटर्नशिप किया है और अभी ये फुल टाइम में कन्वर्ट भी हो गए ब्लॉकचेन डेवलपमेंट में। उनको बहुत नॉलेज था, तो मेरे रिक्वेस्ट करने पे वो रेडी हुए पॉडकास्ट के लिए। इस पॉडकास्ट में हम लोगों ने ब्लॉकचेन एक्चुअली में क्या है, कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, कहाँ कहाँ और यूज हो सकता है, इसके जॉब मार्केट्स क्या अवेलेबल है, फ्यूचर स्कोप क्या है, इसके अलावा इनके इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे जो टीसीएस का इन्होंने दिया था। तो वहां भी इनको रेज्यूमे बेस पे ब्लॉकचेन के ऊपर ही क्वेश्चन पूछे गए थे। लाइक हैकाथॉन में कैसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, अगर आप ब्लॉकचेन डेवलपर बनना चाहते हो तो आप लोग के लिए प्रॉपर रोड मैप क्या होगा, इसके अलावा आप कौन कौन से प्रोजेक्ट कर सकते हो, प्रोजेक्ट के ऑर्डर क्या होने चाहिए, ये सारे चीजों पे हम लोगों ने डिटेल में डिस्कशन किया है। इसलिए आज का जो पॉडकास्ट है थोड़ा सा लंबा हो गया है। लाइक ऑलमोस्ट ये 40 मिनट का हो गया, बट अगर आप लोग ये पूरा देखोगे तो आप लोग जरूर कुछ नया सीख के जाओगे और अच्छा सीख के जाओगे, इतना तो मैं गारंटी आपको देता हूँ। और अगर आपको ये सारी जो मैं एफर्ट्स लेता हूँ, लाइक पॉडकास्ट करना, एप्टीट्यूड के वीडियो डालना, इसके अलावा कंपनीज के रिव्यू डालना, इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करना, इन सब से आपको अगर बेनिफिट मिलता है आपके प्लेसमेंट प्रिपरेशन में, आपके स्टडीज में, तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट भी करना, क्योंकि आप लोग के कमेंट में देखते हो बहुत ही अच्छे अच्छे रहते हैं। तो अभी हम लोग आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम लोग पॉडकास्ट की तरफ मूव करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स वाला सूरज मातो। और आज हम लोग आपके लिए एक और पॉडकास्ट लेके आए जिसमें हम लोग मतलब डिटेल में डिस्कस करने वाले ब्लॉकचेन के बारे में। और आज हमारे गेस्ट है मिस्टर सॉयडन अल्फांसो। वेलकम सॉयडन। यस, थैंक यू। तो थैंक यू सबसे फॉर पहला तो इनवाइटिंग। यही कि ब्लॉकचेन है ना, अभी भी मतलब टेक्नोलॉजी इंडिया में लोग हवा हवा में ही बातें करते हैं। थोड़ा बहुत हाँ, लोगों को हाँ। क्रिप्टो करेंसीज के बारे में पता है, बिटकॉइन के बारे में पता है, बट डिटेल में ब्लॉकचेन के बारे में पता नहीं है। तो आप अगर सिंपल वर्ड में बताना चाहिए ब्लॉकचेन एक्चुअली है क्या, हाँ, तो क्या होगा? हाँ। तो बेसिकली अभी ब्लॉकचेन एकदम सिंपल टर्म में, अगर कोई बिगिनर है, मतलब जिसको समझना है ब्लॉकचेन क्या है, तो यू कैन अंडरस्टैंड इट इन लाइक एक नेटवर्क समझ सकते हैं इधर, नेटवर्क, ठीक है? उसमें कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं रहेगा। अभी एकदम सिंपल एग्जांपल ले सकता हूँ, अपना कॉलेज समझ, अपना कॉलेज। तो उसमें कौन रहता है? प्रिंसिपल। कोई भी एकदम हम्म। ऐसा क्रिटिकल डिसीजन लेना पड़ेगा, तो पहले प्रिंसिपल के पास जाता है कि मतलब अगर प्रिंसिपल को हाँ है तो तो ही पास होगा, नहीं तो ना है तो नो, पास नहीं होगा। वैसे तो ब्लॉकचेन में वैसा नहीं है। अभी अगर कॉलेज में कुछ अगर समझ प्रिंसिपल को बुखार हो गया, वो आज कॉलेज नहीं आ पाया, और अगर कोई एकदम हम्म। इम्पोर्टेंट डिसीजन है या फिर इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तो फिर वो पोस्टपोन हो जाएगा ना, वैसे। हम्म। बट ब्लॉकचेन में ऐसा नहीं है। इट इज लाइक पूरा कॉलेज स्टूडेंट्स ही रन कर रहे हैं। वैसे हम्म। हर एक स्टूडेंट को इक्वल अथॉरिटी रहता है। अभी कोई ऐसा ये स्टूडेंट उसके ऊपर, ये दूसरा स्टूडेंट उसके ऊपर, ऐसे कुछ नहीं रहता। सब स्टूडेंट्स एक ही लेवल पे है। कोई भी डिसीजन रहेगा ना, तो वो सब मिलजुल के लेते हैं,
और मेजोरिटी जो रहता है तो वो हाँ रहेगा तो ही वो पास होगा डिसीजन। वैसे तो बेसिक आइडिया वैसे ही है। तो ब्लॉकचेन वैसी है। अगर कोई ट्रांजैक्शन है तो वो सारे नोड्स मिलके उसको वैलिडेट करते हैं। वैलिडेट मतलब वही वेरिफिकेशन समझ सकते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं। और फिर अगर वो सबसे वेरीफाइड हुआ, सबने अगर थम्स अप दिया तो ही वो एक्सेप्ट होगा या फिर तो वही पास होगा, नहीं तो वो पास नहीं होगा। वैसे एकदम बेसिक आइडिया वैसे ही है ब्लॉकचेन का। तो इसमें भी क्या होता है, सेंट्रल अथॉरिटी नहीं रहता। तो मतलब कोई सेंट्रल पिलर, अभी कोई भी अगर बैंक समझ सकता है, बैंक में तो बैंक में अगर वसई ब्रांच है तो उसका सर्वर का सारा डिटेल्स वसई में ही रहेगा। और अगर कोई हैक किया वसई में तो फिर वो पूरा डेटा चलेगा ना। ब्लॉकचेन में ऐसे नहीं है। तो ब्लॉकचेन में वो सेम डेटा, सर्वर का जो डेटा रहता है ना, वो वसई में एक सर्वर रहेगा, भाईंदर में एक सर्वर रहेगा, मिरार में एक सर्वर रहेगा, विरार में एक सर्वर रहेगा। तो अगर हैक भी हुआ कोई भी एक वसई का तो वो फॉल्ट टॉलरेंट हो जाता है उसमें, मतलब अपना डेटा लॉस होता नहीं है। और फिर और एक पॉइंट क्या है कि अगर हैक करके चेंज किया डेटा, अभी अगर मेरा नाम अगर शॉयडन अल्फोंसो है और मैं 4th ईयर में हूँ, अगर वो कोई चेंज किया 3rd ईयर, लेकिन बाकी के 3 सर्वर्स में मैं दिखता रहूंगा कि आई एम इन 4th ईयर, बट एक सर्वर में दिखाएगा कि मैं 3rd ईयर में, तो वो बोलेगा हम लोग पकड़ सकते कि हाँ इधर कुछ तो झोल हुआ है, कुछ तो हैक या कुछ तो प्रॉब्लम हुआ इधर, तो फिर वो उसको रिवर्ट बैक कर सकते हैं वैसे। तो ब्लॉकचेन का वैसे ही एक मतलब सीरीज रहता है और मल्टीपल कॉपीज ऑफ डेटा अराउंड द नोड्स, मतलब वही स्टूडेंट्स, हर एक स्टूडेंट के पास डेटाबेस का एक कॉपी रहता है उसके पास। बोल सकते हैं कि बहुत सारे ब्लॉक्स है और उसमें मतलब हर किसी के पास डेटा स्टोर्ड है और कोई एक में कुछ गड़बड़ी करेगा तो हम बाकी से हम लोग उसको पकड़ सकते हैं ऐसा। यस यस बराबर। अभी ब्लॉकचेन के तो वैसे बहुत सारे यूजेस है बट मेनली जो अभी मार्केट में बहुत ट्रेंडिंग है और लोगों को पता भी है तो वही क्रिप्टो करेंसीज एंड बिटकॉइंस इन सब के बारे में, एनएफटी। तो इसमें ब्लॉकचेन को कैसे यूज करते हैं? मतलब वही ब्लॉकचेन मतलब वही है कि एक तो वो सिक्योर रहता है बहुत, वो मैं डिस्कस किया था पहले, सिक्योर रहता है। और क्या एक और पॉइंट है कि ट्रांसपेरेंट रहता है इसमें। तो अगर कोई भी चेंजेस किया ब्लॉकचेन नेटवर्क में तो वो सारे नोड्स में हर एक स्टूडेंट को तो नोड समझ सकता है वैसे। तो हर एक नोड में वो रिफ्लेक्ट होगा कि शॉयडन अल्फोंसो हैज मेड दिस चेंजेस इन दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ डेटा, वैसा। तो और उसमें भी क्या रहता है ना, मतलब ज्योग्राफिकल लिमिटेशंस नहीं रहता उसमें। तो मतलब अभी अगर मैं ऑस्ट्रेलिया में और तू यूरोप में है तो हम लोग ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, उसमें कोई फॉर्मेलिटीज रहता नहीं है उसमें कुछ भी। क्या बोलते हैं, नॉर्मली हम लोग जब ट्रांजैक्शन करते हैं फॉरेन ट्रांजैक्शन तो उसमें बहुत सारे फॉर्मेलिटीज रहते हैं, इसमें कुछ नहीं रहता वैसे। तो डायरेक्ट मेरे को तेरा एड्रेस मिल जाएगा ना, तो मैं एड्रेस में सेंडर के इसमें फील्ड में पुट कर सकता है और फिर डायरेक्टली मैं ट्रांजैक्शन भेज सकता है तेरे को वैसे। तो ब्लॉकचेन का वही एक एडवांटेज है उसमें। एक तो डिसेंट्रलाइजेशन वही हुआ कि देयर इज नो सेंट्रल अथॉरिटी, सेंट्रलाइजेशन नहीं है इसमें। ऑल नोड्स दोज आर पार्टिसिपेटिंग इन द नेटवर्क हैव इक्वल अथॉरिटी वैसे। और ये जो टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन, तो इसका फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट होने वाला है? लाइक किस तरीके से चीज़ों को ये चेंज कर देगा अगर हम लोग मोस्टली प्राइवेसी और सिक्योरिटी पे अगर कॉन्सेंट्रेट करें तो? हाँ, तो देख वो ब्लॉकचेन का क्या ये है, डिसेंट्रलाइजेशन। वो मैं बोला था डिसेंट्रलाइजेशन, देयर इज नो सेंट्रल अथॉरिटी, नो देयर इज नो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर और सेंट्रल कंट्रोल वैसे। एंड ट्रांसपेरेंसी भी है, तो मतलब जो भी होता है अभी फॉर एग्जांपल अभी वोटिंग बोल सकते हैं हम लोग। वोटिंग में तो वोटिंग में क्या होता है, बहुत लोग बोलते हैं कि अरे ये हैक हो गया, ईवीएम हैक हो गया, ये मतलब कोई किसी ने मॉडिफाई किया इसमें। पर अगर वो सेम चीज हम लोग अगर ब्लॉकचेन पे डाले तो एक आदमी भी अगर वोट करेगा ना, एक आदमी, तो पूरे नोड में दिखेगा कि अरे एक आदमी ने वोट किया इधर, दूसरे आदमी ने अरे इधर वोट किया, ऐसा। मतलब उसका आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होगा, बट अगर जो भी वोट करेगा ना तो एक मतलब बोल सकते हैं कि नोटिफिकेशन आएगा कि इसको वोट मिला है। और फिर हम लोग को दिखेगा भी कि हाँ इसको इतने वोट मिले, हाँ इसको इतने वोट किए। तो मतलब क्या रहता है ना, वो पब्लिक ट्रस्ट भी रहता है ना, पब्लिक ट्रस्ट बोल सकते हैं। तो मतलब मेरे को, हाँ मी एज अ पर्सन मेरे को दिख रहा है कि हाँ ये पार्टी को इतना वोट्स मिला, ये पार्टी को इतना वोट्स मिला, मेरे को सामने दिख रहा है मेरे। तो देयर इज नो क्वेश्चंस, क्योंकि हम लोग को बाद में मालूम पड़ता है ना, मतलब न्यूज चैनल में बोलते हैं। तो
वो लोग को उन लोग को मिल जाता है किधर से, तो गवर्नमेंट से वो प्रोवाइड कर दिया जाता है। लेकिन मी एज अ कॉमन मैन, मेरे पास वो वेरीफाई करने के लिए कोई मोड नहीं रहता ना वैसे। तो मतलब मैं डायरेक्टली वो नेटवर्क में चले जाऊंगा, मैं देखूंगा कि हाँ मैं ये पार्टी को कितना वोट मिला, यस आई कैन वेरीफाई दैट ही हैज गॉट दिस मच वोट्स एंड देयर इज नो मॉडिफिकेशन, यू कैन से कोई मॉडिफाई नहीं हुआ है कुछ डेटा। अच्छा, तो इससे तो हमें समझ में आ गया कि कैसे वोटिंग का एग्जांपल देके हम लोग को समझा कि कैसे बहुत सारे फील्ड में ये यूज किया जा सकता है फ्यूचर में, और ये बहुत ही इम्प्रूव कर देगा वहाँ पे जो भी ट्रस्ट है लोगों का। अभी सबसे पहले तो ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है ना, लाइक लोग जल्दी सीखना नहीं चाहते। मोस्टली लोग वेब डेवलपमेंट या फिर मशीन लर्निंग इन सब चीज़ों की तरफ ज़्यादा अभी मूव हो रहे हैं, क्योंकि ब्लॉकचेन सबको टफ लगता है। तो ऐसे कौन से प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं जो भी अगर डेवलपर वो सीख रहा है तो? अब वो अगर हमें आप बताएं तो। हाँ, तो ब्लॉकचेन इज अ न्यू टेक्नोलॉजी, मैं वो एग्री करता हूँ। इसलिए मतलब कोई-कोई लोग वो हेजिटेट होते हैं कि अरे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, वैसे है। बट क्या है ना, इसमें ब्लॉकचेन इज नॉट यू कैन से मतलब अकेला कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है। तू ब्लॉकचेन को एआईएमएल में के साथ भी इंटीग्रेट कर सकता है, ब्लॉकचेन को तू वेब डेवलपमेंट के साथ भी इंटीग्रेट कर सकता है। मतलब ब्लॉकचेन तू एक डेटाबेस जैसे यूज कर सकता है ब्लॉकचेन को वैसे, जो कि हैक ना हो सके वैसे ब्लॉकचेन को। तो इसमें वेब डेवलपमेंट में बहुत कुछ कर सकते हैं इसमें कि मैं एक एग्जांपल दिया, वोटिंग एप्लीकेशन। वोटिंग एप्लीकेशन यू कैन यूज जो भी डेटा तू स्टोर कर रहा है, अगर कोई नया वोटर आया तो उसको रजिस्टर करने के लिए तू डेटाबेस में स्टोर कर सकते, तो जैसे डेटाबेस में स्टोर करता है उसको डेटाबेस की जगह पे ब्लॉकचेन पे स्टोर कर दे वैसे, वैसे ही है। और एआईएमएल में भी हम लोग कभी-कभी कंप्यूटेशन बहुत होता है उसमें, तो ट्रेनिंग के लिए, ट्रेनिंग मॉडल के लिए ना, तो हम लोग ब्लॉकचेन यूज़ करके वो उसको बहुत सारे नोड्स पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं वो ट्रेनिंग को, ताकि अपना एक तो ट्रेनिंग टाइम कम पड़े और फिर रिसोर्सेज भी कम लगे, क्योंकि बहुत टाइम लगता है ना ट्रेनिंग के लिए। कभी-कभी तो कोई-कोई मॉडल्स में देखा हो कि 1 दिन लग जाता है पूरा ट्रेन होने हाँ के लिए। हाँ, 1 मंथ भी वो लगा है इवन कुछ लोगों को। हाँ, एग्ज़ैक्टली। तो वो बहुत कट शॉर्ट हो सकता है उसमें। तो इट्स नॉट लाइक एक अलग से कॉन्सेप्ट ही है पूरा ब्लॉकचेन। यू कैन यूज इट इन वेब डेवलपमेंट, यू कैन यूज इट इन एआईएमएल वैसे, डेटा साइंस में किसी किसी में भी यूज कर सकते हैं। जिधर तेरे को डेटाबेस चाहिए ना, वैसे उधर तू ब्लॉकचेन यूज कर सकता है वैसे। और जब मतलब बहुत ज़्यादा ट्रेंड में वेब डेवलपमेंट लोग कर रहे हैं, मशीन लर्निंग कर रहे हैं, तो आपने ब्लॉकचेन ही क्यों चुना? मतलब मेन मोटिव क्या था ब्लॉकचेन के फील्ड में जाने का? हाँ, तो अभी इसमें थोड़ा मेरा पर्सनल स्टोरी आएगा, जिसमें मतलब मेरा रोड मैप बोल सकते थे कि कैसे आया था। तो क्या हुआ था, थर्ड ईयर में हम लोग के कॉलेज में एक क्या बोलते हैं, ऑनर्स डिग्री आया था, ऑनर्स। तो मेरा फर्स्ट ईयर था, मेरा तभी हम लोग का पहला साल ही था वैसे। तो उसमें हाँ, क्या अपने रहता है टाइम ना में इंट्रोड्यूस किया था वो। हाँ, तो तेरा 4 साल का इंजीनियरिंग तो होगा ही, लाइक फॉर एग्जांपल कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बैचलर इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बैचलर इन आईटी वैसे। बट इसमें ना ऑनर्स मतलब क्या, तेरा स्पेशलाइजेशन आएगा कोई सब्जेक्ट में, तो उसमें बहुत सारे थे। लाइक फॉर एग्जांपल एक तो मेरा ब्लॉकचेन था, फिर एक तो एआईएमएल था, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी साइबर सिक्योरिटी। एंड हाँ, वैसे इसमें थे। तो मतलब इसमें कैसे आएगा, Sheridan Alfonso has completed his bachelor in computer engineering with specialization in blockchain technology और specialization in cyber security, वैसे आएगा। तो वो कैसे 2 साल का रहता है, थर्ड और फोर्थ ईयर में। तो थर्ड ईयर में स्टार्ट होगा वैसे, और फिर फोर्थ ईयर में खत्म हो जाएगा। तो तेरा वो 2 साल का ऑनर्स डिग्री या फिर माइनर्स डिग्री हो जाएगा वैसे। तो मैं जब स्टार्टिंग में आया था, पहले मैं सोचा था कि डेटा साइंस लूँ, क्योंकि मेरा थोड़ा फ्यूचर में मैं सोचा था कि डेटा साइंस में ही करूँगा थोड़ा आगे। लेकिन मैं फिर थोड़ा ब्लॉकचेन का देखा, तो मैं यूट्यूब में थोड़ा सर्फ करने लगा, और फिर मम्मी ने भी थोड़ा मेरा सर्च किया, मतलब गूगल पे, यूट्यूब पे। तो हम लोग दोनों देख के बात कर रहे थे कि ऐसे-ऐसे, ऐसे-ऐसे। मैं सोचा कि ये तो कुछ नया कॉन्सेप्ट है, इसके कुछ मतलब ज़्यादा लोग हैं नहीं इसके अराउंड काम करते हुए। तो मैं सोचा नया टेक्नोलॉजी है, कुछ तो यूनिक होगा। तो फिर मैं बोला चलो कर लेते हैं। तो फिर वैसे तभी थर्ड ईयर में किया। फिर फोर्थ ईयर में थोड़ा सोचा कि हाँ, ये तो बहुत अच्छा है, तो इसमें ही कंटिन्यू कर लेते हैं वैसे फोर्थ ईयर में। तो वैसे हुआ था मेरे, और फिर मेरे को थर्ड ईयर में वो ऑनर्स की जो मैम थी, वो मोनाली मैम, वो भी मतलब एकदम एकदम मस्त टीचर थी वो। मतलब उसने क्या कि उसने मेरा फाउंडेशन ही एकदम
स्ट्रॉन्ग किया ना, तो मैं दूसरा हम्म। कोई भी ब्लॉकचेन पे काम कर सकता है ऐसे। मतलब तेरा अच्छा। फाउंडेशन जो टीचर बनाती है फाउंडेशन तेरा, वो अगर तेरा स्ट्रॉन्ग हो हम्म। गया ना, तो तू कोई भी फील्ड में तू कुछ भी कर सकता है वैसे है। तो मैं लकी था वो टाइम पे, तो मेरे को वो मैम मिली थी हमारे हम्म। कॉलेज में। और मोस्टली जब हम लोग कुछ भी टेक्नोलॉजी सीख रहे होते हैं ना, तो सबसे मेन जो चीज़ हम लोग कंसिडर करके चलते हैं कि लाइक पैसे कमा पाऊंगा कि नहीं। तो हाँ, ब्लॉकचेन में अभी करेंटली सिचुएशन में कौन-कौन से जॉब मार्केट्स अवेलेबल है और फ्यूचर में क्या-क्या इसमें रिवॉल्यूशनरी चेंजेस हमें देखने के लिए मिल सकता है जॉब मार्केट्स में? हाँ, तो मतलब ब्लॉकचेन इज़ लाइक एक कंटीन्यूअसली डेवलपिंग फील्ड ही है ये। अभी भी डेवलपमेंट, बहुत सारे डेवलपमेंट और भी बहुत सारे ब्लॉकचेन प्लेटफ़ॉर्म्स आ रहे हैं अभी भी। हम लोग जब अभी बात कर रहे हैं ना, तो अभी भी और 2-3 आगे रहेंगे, नए ब्लॉकचेन हुँ, हुँ। प्लेटफ़ॉर्म्स कोई भी। तो हाँ, हाँ। उसमें जॉब मार्केट अभी इंडिया में क्या है, थोड़ा स्लो चल रहा है थोड़ा। बट फ्यूचर में 4 4-5 इयर्स बोल सकते हैं, तो 4 इयर्स में आ जाएगा थोड़ा, मतलब अच्छा हुँ, खासा। क्योंकि क्या है, अपना गवर्नमेंट को क्या है, मतलब दे वांट टू कीप द सेंट्रल अथॉरिटी विद देम ओनली, वैसा हुँ, है। हुँ। और ब्लॉकचेन में कैसा सबको इक्वली मिल जाएगा ना, इक्वल है। हुँ, वैसे तो वो थोड़ा यस एंड नो सिचुएशन है कि पास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और भी बहुत सारे हुँ, हुँ। थोड़े प्लेटफॉर्म्स हैं ब्लॉकचेन के, जो इंडिया में मतलब बैंड नहीं बोल सकते, बट लाइक अलाउड नहीं हुँ, है हुँ। यूज करना वैसे। है थोड़ा स्कोप है, मतलब ब्लॉकचेन हुँ, का। हुँ। मतलब अभी क्या है ना, इंडिया में मोस्टली स्टार्टअप्स ही है ब्लॉकचेन के, जो भी मैं देखा हूँ। हुँ, हुँ। तो बट उनको क्या है, दे रिक्वायर एक्सपीरियंस, मतलब 1 साल या 2 साल का एक्सपीरियंस। तो हुँ, वो हुँ। अभी क्या है, स्टार्टअप्स में ही थोड़ा करना स्टार्ट करना चाहिए, फिर जाके हुँ, बड़े हुँ। कंपनीज़ में आएँगे। अब्रॉड है, अगर रिमोट मिला, रिमोट जॉब ब्लॉकचेन में, कोई भी अगर बाहर के कंपनीज़ में, तो उधर एक्सपीरियंस लेके इंडिया में वापस काम कर सकते हैं वैसे। वैसे पर हुँ, हुँ। मोस्टली एज़ अ बिगिनर, अगर फ्रेशर है कोई भी, तो पहले ना स्टार्टिंग में स्टार्टअप्स को ही टारगेट करो। कभी-कभी वो बोलते हैं 1 या 2 ईयर का एक्सपीरियंस, लेकिन इंटरव्यू पे भी डिपेंड करता है। कभी-कभी मेरे पास कोई एक्सपीरियंस था नहीं, जब मैं अभी क्या है, इंटर्नशिप कर रहा हूँ। इंटर्नशिप एक्चुअली वो हुँ। फुल टाइम में ही कन्वर्ट हो गया है। हुँ, हुँ। वो एक बैंगलोर का कंपनी है, तो हुँ, मैं हुँ। रिमोट ही कर रहा हूँ उसके ऊपर काम। तो वो मेरे को कुछ एक्सपीरियंस था नहीं तभी, मैं जस्ट घुसा था ब्लॉकचेन में। तो मैं जैन में चालू किया था, ये साल के जैन में चालू किया था, हुँ, और हुँ। अभी भी चल रहा है वैसे। हुँ, तो हुँ। स्टार्टअप्स पे ही टारगेट करो स्टार्टिंग में एज़ अ फ्रेशर। उसके बाद एक्सपीरियंस मिलने के बाद यू कैन गो टू अदर कंपनीज़ व्हिच आर आस्किंग फॉर यू कैन से एक्सपीरियंस। जेपी मॉर्गन है, फिर वॉलमार्ट है, और भी बहुत सारे। हुँ, टीसीएस में भी मैं देखा था थोड़ा कि ब्लॉकचेन में हुँ। वो प्री प्लेसमेंट टॉक के लिए आए थे, तभी मैं देखा था कि ब्लॉकचेन में भी वो लोग थोड़े हायर कर रहे हैं वैसे। और आपने ब्लॉकचेन में हैकाथॉन्स भी जीते। अभी मैं हैकाथॉन में जितने भी मैंने पार्टिसिपेट किए हैं ना, तो उसमें मैं देखता हूँ ना कि लोग ब्लॉकचेन जो है ना सबका लास्ट प्रायोरिटी होता है। लाइक हाँ, वहाँ हाँ, पे बहुत जो भी टेक्नोलॉजी अवेलेबल होता है, लोग हाँ, उसको सबसे लास्ट में रखते हैं कि बाकी का कुछ हाँ, नहीं मिला तो फिर इस पे हम लोग जाएँगे। तो आप हाँ। अपना एक्सपीरियंस शेयर करो हैकाथॉन से, लाइक उसमें आपको क्या-क्या लर्निंग मिली? क्या-क्या आपने एक्सप्लोर किया और कैसे आपने उसको जीता? हाँ, तो क्या है ना, मतलब हैकाथॉन्स में वो क्या, मतलब वही ब्लॉकचेन एक नया टेक्नोलॉजी है, तो कोई उसको ज़्यादा हाथ नहीं लगाना चाहता है। कोई सब लोग मतलब हेजिटेट करते हैं कि अरे! इसमें तो कुछ आता नहीं मेरे को, तो मैं कैसे जीतेगा इसमें? तो हुँ, वही मेंटालिटी में रह के कोई-कोई लोग पार्टिसिपेट करते नहीं। और वही टाइम पे दूसरे लोग रहते हैं जो सोचते हैं कि हाँ, कुछ लोग तो पार्टिसिपेट करेंगे ही नहीं ब्लॉकचेन में, क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि आता नहीं है, तो इसलिए मैं फर्स्ट प्रायोरिटी लगता हूँ ब्लॉकचेन में, हुँ, हुँ, वैसे। को तो दोनों साइड से लोग सोचते हैं। कि मेरे को कुछ आता नहीं है, तो मैं पार्ट नहीं लूँगा ब्लॉकचेन में। और फिर दूसरे लोग सोचते हैं कि अरे कोई पार्ट लेगा नहीं, तो हुँ, मैं इसमें ले लेता हूँ, मेरे को मिल जाएगा कुछ तो, लाइक थर्ड प्राइज़ तो हुँ, मिल ही जाएगा, कोई रहेगा नहीं तो। तो वैसे वो हुँ, हुँ, मेंटालिटी से लोग जॉइन करते हैं हैकाथॉन में। और मेरा मतलब क्या था, एक तो मैं एसआईएच में पार्ट लिया था ब्लॉकचेन में, और एक कॉलेज का हैकाथॉन था, वो हुँ, हुँ, क्रिसेंडो करके था। तो कॉलेज हम लोग का स्टूडेंट काउंसिल ऑर्गेनाइज़ करता है, तो उसमें था। एसआईएच में हम लोग ने प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिया था लॉयर्स के लिए, उम, वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स रहते हैं ना, तो हुँ, हुँ, वॉल्ट वॉल्ट मतलब वही डेटाबेस टू स्टोर द हुँ, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स फॉर लॉयर्स, वैसे तो हुँ, हुँ। उसके ऊपर काम किया था हम लोगों ने।
तो अच्छा खासा अच्छा। हुआ था, हम लोग कॉलेज से भी सिलेक्ट हुए थे, बट एसआईएच में कुछ आई एम नॉट श्योर क्या हुआ था, बट उसमें सिलेक्ट नहीं हुए थे एसआईएच में। हम्म। जैसे कॉलेज से हम लोग सिलेक्ट हो गए थे उसमें। और फिर जिस दूसरे क्रिसेंडो में क्या था कि एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट समझ सकते हैं। सप्लाई चेन मैनेजमेंट मतलब फार्मर टू डिस्ट्रीब्यूटर, वो पूरा चेन क्या प्रोसेस होता है उसमें, तो वो पूरा हम लोगों ने ब्लॉकचेन पे डाला था डेटाबेस। जो भी अभी अगर आई एम एज अ फार्मर, तो मैं आई एम सेलिंग इट टू यू, आई एम सेलिंग इट टू यू, तो वो डेटा ब्लॉकचेन पे स्टोर होगा। तो यू विल सेल इट टू सम अदर थर्ड पर्सन, तो वो भी डेटा ब्लॉकचेन पे स्टोर होगा। तो कभी कभी क्या होता है ना कि यही बीच में ना कोई भी वो इंग्रेडिएंट्स में कोई छेड़खानी करता है कि मतलब कोई कोई इंग्रेडिएंट्स रहता है ना कि इतना परसेंटेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इतना परसेंट से कम नहीं होना चाहिए, तो वो लोग कभी कभी इसमें ही मॉडिफिकेशन कर देते वैसे। तो वो हम लोग ने निग्लेक्ट कर, मतलब वो ओवरकम करने के लिए हम लोग ने ब्लॉकचेन पे डाला था, वो ब्लॉकचेन यूज किया था। तो फिर अगर सेकेंड या थर्ड पर्सन जो भी रहेगा, वो अगर कुछ भी चेंजेस करेगा ना, तो हम लोग प्रॉपरली पिन पॉइंट कर सकते हैं अगर ये पॉइंट पे चेंजेस हुआ है, ये पॉइंट पे चेंज हुआ है, तो ये आदमी को पूछो कि क्या हुआ था ये स्टेप पे, हम लोग को बताओ वैसे। तो वो पूरा वर्क किया था हम लोग ने ब्लॉकचेन पे, फर्स्ट प्राइज मिला था उसमें। सही है। बहुत अच्छे। और आपने जो इंटर्नशिप किया है, तो लाइक आप शॉर्ट में बता सकते हो कि लाइक आपका वहाँ पे क्या काम रहता है बेसिकली? हाँ, तो मेरा काम बेसिकली क्या है कि बहुत सारे ब्लॉकचेन्स आ रहे हैं अभी, बहुत सारे डेवलप हो रहे हैं, इन डेवलपमेंट, कंप्लीटली डेवलप्ड वैसे। तो उसमें मतलब मेरे को बेसिकली आई एम बिल्डिंग एप्स ऑन डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉकचेन एंड टेस्टिंग विच इज द बेस्ट, मतलब जो एकदम कॉस्ट इफेक्टिव हो और जो भी एकदम कम टाइम में ट्रांजैक्शन कंप्लीट करे वैसे। तो बहुत सारे ब्लॉकचेन्स पे मैं काम किया है वैसे, आई थिंक 9 या 10 ब्लॉकचेन्स पे काम किया हूँ मैं वैसे। तो अच्छा खासा नॉलेज आ गया मेरे को ब्लॉकचेन्स पे। और अगर कोई जूनियर अगर ब्लॉकचेन की तरफ मोटिवेट होके अगर ये सीखना चाहता है, हाँ तो उसके लिए बेस्ट रिसोर्सेज क्या रहेगा? लाइक कैसे वो स्टार्ट हाँ करे कि वो भी अच्छे से आपके जैसा एक अच्छा ब्लॉकचेन डेवलपर बन पाए? हाँ, तो एकदम स्टार्ट से मैं बता देता हूँ कि मतलब एज अ बिगिनर, अगर इफ यू आर इंटरेस्टेड इन गोइंग फॉरवर्ड इन ब्लॉकचेन डोमेन, तो उसमें पहली बात तो एकदम बेसिक से जाओ, बेसिक से पहले थियोरी अपना पूरा पक्का करो थियोरी। और एज अ ब्लॉकचेन डेवलपर आई वुड सजेस्ट गोइंग विथ इथेरियम। इथेरियम ब्लॉकचेन जो है उसमें एक क्या रहता है, टेस्ट नेट रहता है, टेस्ट नेट मतलब टेस्ट नेटवर्क, ठीक है। अभी जो भी हम लोग एप्स बनाएंगे, तो वो रियल इथेरियम पे काम नहीं करेंगे, क्योंकि वन इथेरियम इज समथिंग बहुत कॉस्ट इफेक्टिव। 25,000, बहुत बहुत कॉस्टली है, तो उसके ऊपर हम लोग काम नहीं कर सकते। तो क्या है, इथेरियम ने ही एक टेस्ट नेटवर्क बनाया है जिसमें डेवलपर्स लाइक अस कैन डिप्लॉय द एप्स, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब वो उसमें टेस्ट, उसमें भी टोकन्स इथेरियम रहते हैं टोकन्स, बट वो फ्री रहता है। उसमें तो कोई रियल लाइफ ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता, वो बस तेरे को ब्लॉकचेन पे काम करने के लिए ना, वो तेरे को अभी इसमें गूगल में कैसे वो AWS में कैसे हम लोग को क्रेडिट्स देते हैं वो हाँ काम करने के लिए, हाँ वैसे सेम टू सेम वैसे ही है, इसमें भी वो क्रेडिट्स जैसे ही है। और तेरे को चाहिए तो वो वेबसाइट पे जाके तो रिन्यू कर सकते हैं वो क्रेडिट्स। तो 0.5 इथेरियम देते हैं वो एवरी 24 आवर्स, तो वो लाइक क्रेडिट्स जैसे समझ सकते हैं। तो और फिर तो उसको यूज करके ट्रांजेक्शन कर सकता है, तेरे एप्स टू डिप्लॉय कर सकता है इथेरियम पे। और वो रियल लाइफ ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता, तो अगर कोई भी दुकान में जाके तो कुछ खरीद नहीं सकता उससे, वो सिर्फ इथेरियम टेस्टनेट पे ही काम करेंगे वैसे है। तो एज अ ब्लॉकचेन डेवलपर आई वुड सजेस्ट इथेरियम पे स्टार्ट करने को। तो पहली बात तो इथेरियम का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन, कोई भी ब्लॉकचेन रहेगा ना उसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन रहता ही है। तो आई वुड सजेस्ट ऑलवेज गो फॉर ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन, उसमें सब कुछ रहता है कि मतलब तेरे को स्टार्टिंग स्टेप्स, फिर मतलब बोलते हैं ना वो गेटिंग स्टार्टेड का टैब, तो वो भी रहता है गेटिंग स्टार्टेड। फिर उसके बाद हाउ टू स्टार्ट डेवलपिंग एप्स इन दैट पर्टिकुलर ब्लॉकचेन। देन फिर थोड़ा बहुत और थियरी स्टडी करो। उसमें कोई कोई टर्मिनोलॉजीज रहते हैं ना ब्लॉकचेन में, जो दूसरे दूसरे डोमेन्स में यूज नहीं रहते। मतलब क्या रहता है, डिसेंट्रलाइजेशन एक वर्ड है, मतलब जो मैं एक्सप्लेन किया था डिसेंट्रलाइजेशन। फिर एक इम्यूटेबिलिटी है, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स जो है ना वो दूसरे
दूसरे डोमेन्स में यूज नहीं होंगे। तो पहले तो वो अपना पक्का कर लो, लाइक थियरी जो है, मतलब ब्लॉक्स क्या है, फिर इम्यूटेबिलिटी क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, मर्कल ट्री क्या है, बहुत सारे उसमें बहुत सारे है, मतलब टर्मिनोलॉजीज जिसमें है ब्लॉकचेन में। तो पहली बात तो थियरी कंप्लीट करो अपना, ठीक है, एंड फिर यू कैन स्टार्ट डेवलपिंग एप्स ऑन इथेरियम। इथेरियम से स्टार्ट करो, फिर उसके बाद तुम किधर भी जंप करो चलेगा। तो उसमें बहुत सारे अलग अलग कंसेंसस मैकेनिज्म्स रहते हैं। मतलब कंसेंसस मैकेनिज्म मतलब वही कि ऑन व्हाट बेसिस द नोड्स विल अग्री, मतलब वो अग्रीमेंट पे आता है ना। मतलब वो बोला था कि नोड्स एक कोई भी वैल्यू पे अग्री करते हैं कि यस थम्स अप। तो उसका प्रोसेस क्या रहता है, उसका एल्गोरिथम क्या रहता है कि हर एक नोड अग्री करेगा वो ट्रांजैक्शन के लिए। तो वो सब मैकेनिज्म्स, वो सब एल्गोरिथम्स, वो सब स्टडी करना पड़ेगा। वो तो बेसिक्स हो गया पूरा। फिर उसके बाद अगर जावास्क्रिप्ट लाइक वेब ऐप बनाना हो तो एक web3.js करके लाइब्रेरी है अपना। बहुत सारे लाइब्रेरीज रहते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो web3.js एक लाइब्रेरी है, ethers.js वो लाइब्रेरी है। फिर अगर पाइथन डेवलपर हो, जो भी अगर जैंगो डेवलपर कोई भी होगा, तो web3py करके भी है लाइब्रेरी। तो उसको यूज करके यू कैन इंटरेक्ट विद द ब्लॉकचेन ऑन द बैक एंड। ऐसे जैसे हम लोग डेटाबेस को यूज करते हैं ना, वैसे ब्लॉकचेन वैसे ही है। तो फिर थोड़े बहुत है, मतलब वो बुक्स वगैरह तो है, वो गूगल पे सर्च करेंगे तो भी मिल जाएगा, मतलब ब्लॉकचेन बेसिक्स। हाँ, तो इसमें क्या है ना, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स भी रहता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब क्या है, वो प्रोग्राम्स रहते हैं, वो ब्लॉकचेन पे ही रहते हैं। मतलब अभी समझ, फॉर एग्जांपल मैं एक ट्रांजैक्शन किया, मैं समझ तेरे को 1 ईथर ट्रांसफर किया फ्रॉम शॉर्डन टू सूरज, वैसे। तो फिर मैं जब वो ट्रांसफर करेगा ना, तो कोई तो एक एक्शन होगा। मतलब फॉर एग्जांपल मेरे को एक टोकन मिलेगा कोई तो, या फिर मेरे को एक कोई तो कॉन्सर्ट का टिकट्स मिलेगा। तो वो कैसे होता है, वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं। तो वो एक एल्गोरिथम नहीं, एक प्रोग्राम रहता है। तो वो दे गेट इन्वोक्ड व्हेन यू डू अ पर्टिकुलर एक्शन। मतलब एक्शन क्या हुआ, ट्रांजैक्शन में भेजा तेरे को, ट्रांजैक्शन भेजा तो वो फंक्शन कॉल हो जाएगा, और फिर मेरे एड्रेस पे मेरे को एक टिकट मिलेगा कोई भी एग्जांपल, या फिर वोटिंग का ही एग्जांपल ले लेते हैं वापस। तो मैं जब वो ट्रांजैक्शन भेजूंगा तो मेरे को एक टैग मिल जाएगा कि शॉर्डन अल्फांसो इज अ वोटर। तो ही मैं वो वोट कर सकता हूँ। नहीं तो कोई भी आएगा, कोई भी नेटवर्क पे आएगा, वोट करेगा किसी को भी, वैसे नहीं चलेगा। मेरे को पहले रजिस्टर करना पड़ेगा, फिर मेरे नाम के ऊपर टैग लगेगा वोटर। फिर मैं जब भी वोट करूंगा ना, तो वो चेक करेगा कि इसके ऊपर टैग है कि नहीं। तो वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वो सब संभाल लेते हैं। मतलब क्या बैकएंड लॉजिक बोल सकता है तू, बैकएंड लॉजिक। उसके लिए सॉलिडिटी रहता है, सॉलिडिटी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो सीखना पड़ेगा। दैट इज सिमिलर टू जावास्क्रिप्ट एंड C++। सिमिलर टू, अगर C++ आता है तो सॉलिडिटी आराम से हो जाएगा। बस उसमें कुछ थोड़े बहुत सिंटैक्स में रहते हैं, यूनिट तेरे को देखना पड़ता है, थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है उसके लिए, नहीं तो एरर देते हैं वो। सॉलिडिटी मोस्ट ऑफ द ब्लॉकचेन्स जो भी है ना, वो सॉलिडिटी को ही यूज करते हैं। तो मतलब सॉलिडिटी एज अ ब्लॉकचेन डेवलपर, सॉलिडिटी तो आना ही चाहिए। फिर उसके बाद नए नए थोड़े और ब्लॉकचेन्स आ रहे हैं ना, वो रस्ट प्रोग्रामिंग पे आ रहे हैं, रस्ट। तो पहले तो सॉलिडिटी हुआ, उसके बाद रस्ट हो गया, उसके बाद और तीन थोड़े बहुत थोड़े कोई ब्लॉकचेन तो पाइथन भी यूज करते हैं। मैं देखे थोड़े पाइथन भी यूज करते हैं वो। फिर कोई ब्लॉकचेन ऐसा रहता है कि खुद के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज निकाल दिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए। अच्छा। और वो हाँ। वो लैंग्वेज सिर्फ वही ब्लॉकचेन के लिए है वैसे। हाँ, तो मतलब इसमें बहुत डॉक्यूमेंटेशन वगैरह पढ़ पढ़ के करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट ऐसा है? मतलब हाँ, मतलब कुछ भी अगर हुआ ना ढूंढने को, मतलब कोडिंग करना है किधर भी ना, तो नॉट जस्ट ब्लॉकचेन, किधर भी, तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन, हर बार ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे ही जाओ। क्योंकि कोई कोर्सेज रहते हैं, कोर्सेज अच्छे रहते हैं, वो मतलब इंटरेक्टिव रहते हैं। दैट इज अ वन प्लस पॉइंट ऑफ दैट। बट कभी कभी क्या होता है कि वो आउटडेट हो जाता है। मतलब अभी दो महीने के अंदर अंदर ही बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं ब्लॉकचेन में। कोई भी अगर किसी ने कोर्स डाला, तो 2 महीने बाद थोड़े थोड़े चीजें ना उसमें चेंज हो जाते हैं। इतना रैपिडली डेवलपिंग है ब्लॉकचेन डोमेन। तो मतलब तेरे को एक अप टू डेट रहना पड़ता है। तो कोई यूट्यूब चैनल्स रहते हैं, कोई इंस्टाग्राम पेजेस रहते हैं, जो मतलब लेटेस्ट अपडेट्स दे देते हैं आपको। कोई नया ब्लॉकचेन आया तो फटाक से एकदम वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल देते हैं वो लोग। और फिर मतलब अच्छे खासे रहते हैं यूट्यूब चैनल्स में। थोड़ा बता भी सकता हूँ, बाद में तेरे को लिस्ट हाँ भेज देता हूँ चाहिए तो उसके। हाँ हाँ, चलेगा। हाँ, और फिर अगर सॉलिडिटी प्रैक्टिस करना है, तो मतलब अपना लीड कोड कैसे है,
तो वैसे हम्म, सॉलिडिटी के लिए है डी ऐप वर्ल्ड, उसका भी लिंक भेज देता हूँ मैं, डी ऐप वर्ल्ड। हाँ लेकिन हाँ उसका क्या प्रॉब्लम है ना, मैं जब स्टार्टिंग में ज्वाइन किया था ना उसको, अकाउंट क्रिएट किया था ना, तो वो पूरा वेबसाइट पूरा फ्री था। लेकिन अभी क्या है, तू सिर्फ मैक्सिमम 50 सबमिशंस कर सकता है ओवरऑल। ये ओके ये एक्चुअली हाँ प्रॉब्लम है। तो मतलब 50 हम्म, सबमिशन तेरे हो गए ना, तो तू कोड कर सकता है उसमें, बट हम्म, उसमें तो वो सबमिट नहीं कर सकता, तो तेरे को मालूम नहीं पड़ेगा कि कितने राइट है कितने रॉन्ग है। हाँ राइट है तो कि रॉन्ग है ऐसा। वो एक प्रॉब्लम है। मतलब तो उसके लिए तेरे को वो सब्सक्रिप्शन खरीदना पड़ेगा। और बहुत सारे रिसोर्सेज है, गूगल पे ढूंढेंगे ना, हम्म, जो भी है, अगर किसी को भी करना है गूगल पे ढूंढेंगे तो बहुत सारे मिलेंगे। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का अभी अगर सॉलिडिटी में कोड लिखना है, प्रैक्टिस के लिए तो डीएपवर्ल्ड है, बट ऐसा नॉर्मल डे टू डे लाइफ में अगर खुद को टेस्ट करना है, तो एक रिमिक्स है। रिमिक्स अब हम लोग कैसे हम्म, जावा के लिए इंटेलिजे यूज करते हैं, वीएस कोड यूज ठीक है करते हैं। तो रिमिक्स हम्म, आईडी है, वो ऑनलाइन है, उसको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन ही है। उधर तो कंपाइल, डिप्लॉय, टेस्ट सब कुछ कर सकता है उधर अपना अच्छा सॉलिडिटी। लेकिन उसमें सिर्फ सॉलिडिटी चलता है अभी के लिए वैसे। सही। तो आई थिंक कि इतना इन्फॉर्मेशन तो उनके लिए इनफ होगा जो भी आपने बताया। हाँ, अगर एक एडवाइस उनको देना चाहोगे जो भी ये प्रिपेयर करना चाहते हैं तो। मतलब अभी जो भी कर रहे हैं ना, मतलब ब्लॉकचेन में क्या है, कभी-कभी स्टॉप पॉइंट्स आ सकते हैं बीच-बीच में कभी, कि अरे भाई हो रहा नहीं है ये, अरे ये हो रहा नहीं है। तो कभी-कभी हम्म लोग सोचते हैं कि अरे यार नहीं हो रहा है, छोड़ दे। लेकिन कभी-कभी क्या होता है ना, दूसरा वे हम लोग सोचते नहीं है इसमें, ब्लॉकचेन में। हम्म तो वो दूसरे मेथड से अगर करेंगे ना, तो वो हो जाता है। तो मतलब हार नहीं मानना चाहिए कुछ भी ऐसे। तो ऐसे समझना चाहिए कि ये भी डेवलपिंग है, तो आगे जाके होगा ही, कुछ ना कुछ तो होगा ही इसका। तो वैसे सोच के हार नहीं मानना चाहिए, इसमें ब्लॉकचेन में जो भी काम कर रहे हैं कुछ भी वैसे। हम्म और फिर अप टू डेट तो रहना ही है, कि अभी हम्म अगर 2 महीने पहले अगर तू कुछ वीडियो देखा था, तो वो अभी तक आउटडेट हो गया रहेगा। वैसे इतना रैपिडली हम्म डेवलपिंग फील्ड है ये। तो मतलब यू नीड टू कीप योरसेल्फ कॉन्स्टेंटली अपडेटेड। मतलब रोज तेरे को फ़ोन चेक करना ही है कि अरे आज कोई नया ब्लॉकचेन आ गया। आज मेरे ये ब्लॉकचेन पे काम किया था, वो उसका कुछ अपडेट आया क्या आज? वैसे नया-नया हम्म वर्ज़न आते रहते हैं, नए-नए अपडेट्स आते रहते हैं, ऐसे। हर हर हफ्ते, हर महीने आते रहते हैं। तो मतलब अपडेट तो रहना ही है खुद से, वैसे। मतलब अपडेटेड रहना है और काफ़ी हाँ, मोटिवेटेड रहना है क्योंकि स्टॉप पॉइंट हाँ, आएंगे तो हमें रुकना नहीं है ऐसा। हाँ, और इसके अलावा आपका जो टीसीएस का आपने इंटरव्यू भी दिया था डिजिटल का, तो वो हाँ। हमें शेयर कर सकते हैं क्या? लाइक उसमें आपको किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे? हुँ। हाँ, तो उसमें बेसिकली मेरे को तो मेरे रिज़्यूमे के ऊपर ही पूछा था क्वेश्चंस, जो भी है। तो हुँ, मेरे रिज़्यूमे में मैंने मोस्टली ब्लॉकचेन लिखा था, तो वो मेरे को ब्लॉकचेन रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछ रहे थे। मतलब क्या हुँ, क्या किया था? तेरे इंटर्नशिप के बारे में, क्या इंटर्नशिप में क्या किया था तू? कौन से ब्लॉकचेन्स पे काम किया था? प्रोजेक्ट्स का हुँ, थोड़ा हुँ, डिस्क्रिप्शन दे। फिर हुँ, व्हाट डू यू थिंक आगे क्या होगा ब्लॉकचेन में? विल यू बी एबल टू वर्क? तो टीसीएस में अगर कुछ ब्लॉकचेन रिलेटेड हुआ तो कैन वी रिलाई ऑन यू? वैसे सब क्वेश्चन मेरे को तो रिज्यूमे के ऊपर एंड प्रोजेक्ट के ऊपर ही कोई क्वेश्चन पूछे थे हुँ। वैसे। तो जैसा आपने प्रोजेक्ट के बारे में बोला तो अगर डेवलपर जो भी बनना चाहते हैं ब्लॉकचेन में तो उन्हें आप क्या-क्या प्रोजेक्ट की लिस्ट दे सकते हो? लाइक कैसे वो ट्राई करें हाँ, तो इसकी उनके स्किल्स भी डेवलप होते जाए और एकदम जैसे बेसिक से हाई लेवल तक छूना होता है ना, जैसे अगर हम लोग वेब डेवलपमेंट की बात करें तो पहले हम लोग टू डू बनाते हैं, फिर थोड़ा और ऊपर बनाते हैं, हाँ, फिर हाँ, हम हाँ, लोग जब बाद में जाके ई-कॉमर्स, सोशल मीडिया ये सब बनाते हैं। तो ब्लॉकचेन में ऐसा वो हाँ, क्या कर हाँ। सकते हैं? ब्लॉकचेन में भी वैसे ही स्टार्टिंग स्टार्टिंग प्रोजेक्ट वैसे ही कर सकता है। टू डू लिस्ट जो है, टू डू लिस्ट तो हुँ, वैसे ही है। हम लोग जब डेटा स्टोर कर रहे हैं मोंगोडीबी पे या किधर भी, पोस्टग्रे पे, तो वो हुँ, ब्लॉकचेन पे स्टोर, तो वो तो सिंपल, सबसे सिंपल, वो तो पहले आना ही चाहिए वैसे। हुँ, फिर हुँ, उसके बाद वोटिंग ऐप बना सकते हैं, चीज़ों जो मैं बोला था, वोटिंग ऐप। हुँ, वोटिंग ऐप तो वोटिंग ऐप एक बार बना लिया ना, तो उसमें क्या होता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी लिख के हो जाएगा लोगों का। हुँ, फिर हुँ, उसमें वो क्या बोलते हैं, रजिस्ट्रेशन बोल सकते हैं ना, रजिस्टर एज़ अ वोटर, उसका भी वो हो जाएगा। तो वोटिंग ऐप जब बना लेंगे ना, तो मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स जो हम थियरी में कवर किए हैं ना, वो सब कवर हो जाता है, ऐसे वोटिंग ऐप में। फिर एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी है, जो मैं प्रोजेक्ट बनाया था हैकाथॉन के लिए, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो हुँ, हुँ, मतलब फार्मर टू होलसेलर टू डिस्ट्रीब्यूटर, फिर उसमें उसके हुँ, बीच में हुँ, भी और आएँगे, तो वैसे वो भी बना सकते हैं। फिर एक
एसेट मैनेजमेंट भी बना सकते हैं। एसेट मैनेजमेंट, अब मेरे जो भी एसेट्स रहेंगे, कोई भी टोकन्स रहेंगे, कोई भी एनएफटीज रहेंगे। एनएफटीज मतलब वो एक एनएफटीज भी है, मतलब ब्लॉकचेन में वो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एनएफटीज मतलब एनएफटी मतलब नॉन फंजिबल टोकन। नॉन फंजिबल टोकन मतलब वो जो टोकन है वो पूरे ब्लॉकचेन नेटवर्क में एक अकेला ही है। अभी फॉर एकदम सिंपल एग्जांपल मैं बता सकता हूँ। अभी मैं समझे एक आर्टिस्ट हूँ, मैं कोई तो पेंटिंग बनाया, ठीक है, तो वो पेंटिंग पूरे दुनिया में एक अकेला ही है। कोई भी उसका अगर कॉपी बनाया तो वो ओरिजिनल नहीं होगा, मेरा अकेले का ही ओरिजिनल है। तो वो भी एक एनएफटी हो गया, नॉन फंजिबल टोकन। नॉन फंजिबल मतलब कैन नॉट बी रिप्रोड्यूस्ड और कैन नॉट बी कॉपीड, वैसा वो एक अकेला ही है। वैसे तो एनएफटी मेरे पास अगर कोई आर्ट पीस का एनएफटी है तो मैं वो तेरे को सेल कर सकता हूँ। तो वैसे ट्रांजैक्शन भी हो सकता है। एनएफटीज भी ब्लॉकचेन में है अच्छा खासा, उसमें भी बहुत अच्छा मार्केट है। गेमिंग में भी आया है। गेमिंग में क्या है कि उसमें कोई कोई वेपन्स रहते हैं, कोई भी हम लोग अभी वैलोरेंट खेलते हैं, पबजी खेलते हैं, उसमें भी आते हैं ना वेपन्स बहुत बहुत सारे, तो वो एक एनएफटी में कन्वर्ट कर देंगे। और फिर जो भी एकदम रेयर या फिर एपिक वाले जो वेपन्स रहते हैं उनको वो एक बहुत हाई प्राइस पे सेल कर सकते हैं लोग उसको, मतलब वही प्लेटफॉर्म पे ही वैसे। तो एनएफटीज इज आल्सो वन वेरी बिग थिंग इन ब्लॉकचेन। तो वो मिस नहीं करना है, वो भी कवर करना चाहिए जो भी अगर कर रहे हैं थियरी में। मतलब गूगल पे हम लोग सर्च करेंगे ना या यूट्यूब पे, तो जो भी प्लेटफॉर्म्स है, कभी कभी वो प्लेटफॉर्म्स का भी यूट्यूब चैनल रहता है, उधर वो खुद सिखाते हैं कि हाँ मेरे प्लेटफॉर्म पे ऐसे काम करना है, ये कोडिंग लैंग्वेज यूज करना है, ऐसे ऐसे ये लाइब्रेरीज यूज करना है वैसे। तो पहली बात तो अगर कोई ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म पे जाओगे तो पहली बात तो गूगल पे उसका डॉक्यूमेंटेशन देखो, और फिर अगर नसीब अच्छा रहा तो उनका यूट्यूब चैनल भी रहेगा। तो यूट्यूब चैनल तो और अपडेट रहता है, तो उसको सब्सक्राइब करके रख देने का। फिर वो जो भी अपडेट्स रहते हैं तो फटाक से अपने फीड में आ जाता है वो वैसे। तो वैसे ही रहता है। और कोई कोई लोग का वो हैकेथॉन्स भी रहता है, तो उसमें क्या रहता है, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ना वो लोग हैकेथॉन ऑर्गेनाइज करते हैं कि हाँ हम लोग का ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म यूज करो तुम लोग वैसे। तो वो उसमें क्या रहता है, तेरे को वो ही ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म यूज करके एप्स बनाना है या प्रोजेक्ट्स बनाना है वैसे। तो उसमें वो अवेयरनेस भी क्रिएट होता है, और उसमें तो क्या रहता है, वो तू सीख भी लेता है, तू सीख भी लेता है एक उसमें। नए सीखने कभी मिल कभी वो जाता है। हैकेथॉन के पहले वर्कशॉप्स भी रखते हैं, वर्कशॉप में 2 दिन का 3 दिन का, तो उसमें वो सिखाते हैं पूरा कि स्टार्ट स्क्रैच से तू कैसे बना सकता है। स्क्रैच से अगर तेरे को तू जस्ट घुसा है ये ब्लॉकचेन में, तो स्क्रैच से कैसे सीखना है, कैसे प्रोजेक्ट्स बनाना है उसमें, वो सब। तो गूगल पे सब कुछ मिल जाता है ब्लॉकचेन रिलेटेड वैसे। सही। तो आई थिंक इतना इन्फॉर्मेशन सबके लिए इनफ होगा। अभी जाने से पहले एक आपने जो भी आपने इंजीनियरिंग की है 4 साल वहाँ उससे पहले भी पढ़ाई की है, तो उससे आपकी जो कोई लर्निंग है तो कुछ एडवाइस देना चाहोगे जूनियर्स को, ताकि वो भी लाइफ में सक्सेसफुल हो सके? हाँ मतलब क्या रहता है ना, इंजीनियरिंग जो कर रहे हैं उसमें क्या रहता है, जो भी हम लोग इंजीनियरिंग पे सीख रहे हैं ना, वो मोस्ट ऑफ द स्टफ इज नॉट गोइंग टू बी यूज्ड इन योर जॉब जो भी कर रहे हैं ना, वो तो इंजीनियरिंग में जो सीखा है ना वो मोस्ट ऑफ द स्टफ यूज नहीं होने वाला है। तो जो भी है ना 4 साल में वो खुद से ही सीखना पड़ेगा, खुद से ही सीखना। कोई भी अगर एंड्रॉइड डेवलपर है तो एंड्रॉइड डेवलपमेंट खुद से सीखना पड़ेगा। रिएक्ट जेएस, नेक्स्ट जेएस, व्यू जेएस जो भी है ना वो खुद से ही सीखना पड़ेगा। तो मतलब खुद के अंदर वो सीखने की मोटिवेशन रहना चाहिए। हाँ मोटिवेशन रहना चाहिए कि मेरे को कुछ तो सीखना है, तो खुद से भी सीखना चाहिए। एटलीस्ट मतलब दिन में 1 घंटा 2 घंटा सेल्फ लर्निंग के लिए करना ही चाहिए, वैसा एक है। तो ही वो अच्छा खासा। और डीएसए तो है ही, डीएसए तो करना ही है। वो कॉलेज में आई डोंट नो इफ सब्जेक्ट रहेगा, हम लोग को था 1 साल में, सेकेंड सेमेस्टर में था डीएसए। एक ही वो थोड़ा सा वो हाँ डालते हैं, वो भी पूरा कॉन्सेप्ट वगैरह कवर नहीं हाँ करते उसमें वो लोग। हाँ वही। तो वो भी हमारा क्या एक्चुअली क्या है, टीचर पे भी डिपेंड करता है कि टीचर अगर अच्छा मिला तो वो सब्जेक्ट एकदम फाड़ देंगे हम लोग वैसे। मेरे को कैसे ब्लॉकचेन में मेरे को टीचर मिली थी मोनाली मैम, तो उसकी वजह से मेरा वो फाउंडेशन पूरा स्ट्रांग हो गया। तो उसकी और वजह से इंटरेस्ट भी मैं बढ़ वो गया ये होगा। हाँ वो इंटरेस्ट भी बढ़ गया वैसे, वही है। ओके, थैंक यू सर्डन हमारे साथ आने के लिए इस पॉडकास्ट में। और आई होप जो भी आपने हमें इतने डिटेल में सारी जो जानकारी दी है ब्लॉकचेन के ऊपर,
वो जो भी जूनियर्स इसको करना चाहते हो या फिर कोई भी ब्लॉकचेन को समझना चाहता होगा तो उसको ये वीडियो जरूर हेल्प करेगा वो समझने में। हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू। यस यस, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग यहाँ तक आ गए हो तो आई एम श्योर कि आपको पूरा ब्लॉकचेन क्या होता है, कैसे क्या चीजें हैं इसमें, वो अच्छे से समझ गया होगा। और अगर आप ये सीखना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में जो भी सौरन ने मुझे लिंक शेयर की थी ना, लाइक कौन कौन से चीजें आप कहाँ से सीख सकते हो, कहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो, कौन से प्रोजेक्ट करने हैं, तो वो सब मैं यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट में डाल दिया है मैंने। वहां से आप लोग गूगल ड्राइव को एक्सेस करके वो डाउनलोड करके वहां से आप लोग सीख सकते हो। और अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द होल पॉडकास्ट।